अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ फरवरी 2023 यानी इसी साल में पाकिस्तान से परमानेंट रेज़िडेंट वीज़ा पर कनाडा आया हूँ और अब मुझे यहाँ पर आए हुए ठीक 3 महीने हो गए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कनाडा के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि एक वीडियो मैं फॉलो अप बनाऊंगा जिसमें सिर्फ कनाडा की अच्छाइयाँ बयान करूंगा। आज की वीडियो वही है, तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से बात की समझ आए और आप ये डिसाइड करें कि वेदर इट इज़ वर्थ इट कि आप कोशिश भी करें पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी कनाडा मूव होने की। लेकिन सबसे पहले वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नाजरीन, कनाडा की सबसे पहली अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो यहाँ की खूबसूरती, साफ़ शफाफ हवा, क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीनरी और ब्यूटी है। पाकिस्तान में रहते रहते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो गई हुई थी। पाकिस्तान में आपको एक तो पता है कि हालात क्या चल रहे हैं आजकल, सियासी इंतशार का शिकार है, मुआशी बदहाली है, रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है। बदकिस्मती से सोचकर बहुत दुख होता है, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ पर सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऐसे में जब हम कनाडा आए तो कनाडा फेल्ट लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। यहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ का पीस, डिसिप्लिन, ब्यूटी, सब चीज़ों ने दिल मोह लिया। तो सबसे पहले नंबर पे कनाडा की खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरे नंबर पर जो मुझे यहाँ की बात पसंद आई वो ये है कि यहाँ अमीर हो या गरीब, सबकी बराबर रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसके कुछ ज़्यादा राइट्स हैं, या किसी के पास पैसा कम है तो वो एक डिप्राइव्ड या अंडर प्रिविलेज्ड किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा है। आप यहाँ के मेडिकल के सिस्टम को ही देख लीजिए। अमीर के पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा पैसे देकर जल्दी मेडिकल असिस्टेंस नहीं ले सकता या कोई आला पाई के डॉक्टर नहीं ले सकता। उसको उसी पब्लिक हॉस्पिटल में जाना होगा जिस तक एक्सेस गरीब की है, और अगर गरीब उससे पहले वेट कर रहा था तो उसकी बारी पहले आएगी, अमीर की बारी बाद में आएगी। यहाँ का जो मुनज़्ज़म सिस्टम है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसने लोगों को बहुत मुहज़्ज़ब बना दिया है। यहाँ पर रहते हुए आपको ये टेंशन नहीं होती कि कभी भी बाहर से दो लोगों के लड़ने की आवाज़ आ जाएगी, या मोहल्ले की औरतें आपस में लड़ रही होंगी, या आदमी आपस में लड़ रहे होंगे। पाकिस्तान में अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो बहुत कॉमनली शोर सुनने में आता है, बाहर लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं। लोगों में जनरली एक तहम्मुल का मादा बहुत कम हो गया है, और लोग वहाँ पर ये समझते हैं कि जिसकी आवाज़ ज़्यादा तगड़ी है
या जो ज़्यादा हुल्लड़बाजी मचा सकता है या दादागिरी कर सकता है, बस उसका राज है। यहाँ पर लोगों की इस किस्म की मेंटालिटी नहीं है। ना तो लोग दूसरों को नाजायज़ तंग करने की कोशिश करते हैं, ना ही कोई तंग होता है यहाँ पर। और उसका क्रेडिट मैं देता हूँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ के लॉज बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं और सबको अपने राइट्स भी पता हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता हैं, जो निशानी होती है एक कामयाब स्टेट की और एक सक्सेसफुल तरक्की याफ्ता मुल्क की। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे कनाडा के बारे में बहुत पसंद है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किस्म की जॉब्स हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत से लोगों को जॉब्स ढूँढने में दुश्वारी का सामना होता है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि या तो उनको उन तमाम सर्च इंजन्स का नहीं पता जिनको इस्तेमाल करते हुए जॉब्स मिलती हैं, या दे हैव नॉट ट्राइड हार्ड इनफ। मैं मानता हूँ कि इसमें नसीब का अमल दखल भी होता है, लेकिन जॉब्स हैं बहुत तरह की यहाँ पर, और अगर आप लगातार अप्लाई करते रहते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तो कम से कम कह सकता हूँ कि माशाल्लाह मुझे 2 महीने में 2 जॉब्स मिली थी, और जो बहुत ही बड़ी बात है माशाल्लाह। एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की तरह आपको गालम गलोच सुन के या धक्के खाकर काम सीखना नहीं पड़ता। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन को भी ज्वाइन करते हैं जिसमें आपका अभी से पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो भी आपको शुरू में ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर एक नॉर्म है कि जो भी जॉब आपको मिलती है, पहले 1 या 2 हफ्ते आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी स्किल्स को अपग्रेड कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि जॉब पर आपसे क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है और आप वो कैसे डिलीवर कर सकते हैं, जिसके बाद यकीनन डिलीवर करना भी आसान हो जाता है आपके लिए। जब आप डिलीवर करते हैं तो आपको आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक पर्क्स भी मिलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अपग्रेड भी होती है, कैरियर प्रोग्रेशन भी होता है, और उसके अलावा अगर आपको वक्त से ज़्यादा काम लिया जाता है तो आपको ओवर टाइम भी पे किया जाता है। एक चीज़ ये है कि अगर आप कभी ले ऑफ हो ही जाए तो भी आपको फिर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है टिल द टाइम यू फाइंड योर नेक्स्ट जॉब। नेक्स्ट एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कनाडा की है, वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। हो सकता है आप लोग वो में से कुछ ने काफ़ी खराफात सुनी हो हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज सुने हो कनाडा के हेल्थ केयर के बारे में। मैं ये समझता हूँ कि ये हर इंसान का इंडिविजुअल ओपिनियन है, उनमें से कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को छींक भी आती है तो कुछ लोग बस डॉक्टर की तरफ भागते हैं। हल्की सी खांसी हुई, बुखार हुआ तो बस डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। बहुत नाजुकी आ गई है वहाँ पर कुछ लोगों में, और वो वजह बेवजह डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। यहाँ का सिस्टम बड़ा प्रैक्टिकल है। डॉक्टर्स खुद आपको रिपेल करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास मत आओ अनलेस कि आपको ज़रूरत हो, जिसकी वजह से लोगों में एक तो सब्र और बर्दाश्त करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। सब्र करने के बाद जब अगर किसी को सच में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है तो फिर उसको बहुत हाई क्वालिटी हेल्थ केयर या मेडिकल असिस्टेंस मिलती भी है। मतलब अगर किसी के लिए इमरजेंसी का केस है तो ऑब्वियसली वो तो 911 कॉल करके इमरजेंसी का ट्रीटमेंट उसको मिल ही सकता है, लेकिन अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या कुछ इस तरह का है तो उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी डॉक्टर से, या वॉक इन क्लिनिक में जाना पड़ेगा जहाँ पर उसको 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि हमें खुद ही अपने इंडिविजुअल लेवल पर कुछ दवाई दारू कर लेना चाहिए, कुछ हकीमाना नुस्खे इख्तियार कर लेने चाहिए। इससे एक तो डॉक्टर्स पर लोड कम पड़ता है, और दूसरा वो लोग जो घर में वाकई छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स करके ठीक हो सकते हैं वो खामखा डॉक्टर्स को जाकर परेशान नहीं करते और ना उनका अपना वक्त ज़ाया होता है। कनाडा की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप सही वक्त पर सही डिसीजंस लेते हैं तो आपकी काया पलट सकती है, मतलब आप गरीब से अमीर हो सकते हैं, और अगर आप गलत डिसीजंस लेते हैं तो फिर आप अमीर से गरीब भी हो सकते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप नए कनाडा में आ रहे हैं तो एक तो आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स के पैसे होंगे, यानी अगर आप 4 बंदों की फैमिली आ रही है तो कम से कम आपके पास $25,000 तो होंगे। कोशिश करें कि जब आप कनाडा आएँ तो कनाडा में ऐसी सिटीज़ में जाएं जहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। उसमें से टॉप चॉइस विनिपेग या एडमिंटन है। वहां पर जाएंगे तो आपको ऐसा 1 बेड अपार्टमेंट या 1 बेड बेसमेंट जो मुझे 1800 में मिला हुआ है, हो सकता है आपको 1200 में मिल जाए, ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड। और उसके अलावा वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके लिए घर लेना भी आसान होगा एज ए न्यू इमिग्रेंट,
कि आपको डाउन पेमेंट कम रिक्वायर्ड होगी। एक बार आप कनाडा में घर ले लेते हैं, चाहे कहीं भी आप ले लें, टोरंटो में, वैंकूवर में या अल्बर्टा में, कहीं भी आप घर लेते हैं तो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कनाडा आगे आने वाले सालों में दुनिया भर से बहुत से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं, तो जो वक्त पर यहाँ पर घर खरीद लेंगे वो बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत से पॉजिटिव चीज़ें हैं कनाडा के बारे में आपको बताने वाली, लेकिन अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एट लेंथ गुफ्तगू करूं। अगर आप लोग इसरार करेंगे तो नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई एक और तफसीली वीडियो बनाए कनाडा के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, तो फिर मैं वो बनाऊंगा। लेकिन सम अप करता हूं अपना रिव्यू। पाकिस्तान से कनाडा आने का डिसीजन मैं समझता हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो हमने लिया, लेकिन इसका बहुत हद तक सहरा मेरी जॉब को भी जाता है जो अल्लाह ताला की फजल से मुझे मिल गई। अगर मुझे जॉब ये ना मिली होती तो हो सकता है मेरा रिव्यू बहुत मुख्तलिफ होता, बिकॉज अगर आप कनाडा आ गए हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही तो पानी की तरह आपका पैसा बहता जाएगा और आपका दिवालिया निकल सकता है और हो सकता है कि आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़े। लेकिन एक बार अगर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है तो अगर बिल्कुल आपको बेसिक जॉब भी मिल जाएगी तब भी आप यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे, और एक बार सर्वाइव कर गए तो उसके बाद आप थ्राइव और प्रॉस्पर कर जाएंगे, यानी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे कनाडा बहुत पसंद है। आपको भी मैंने वीडियोस में दिखाया। आप बताएं आपका कनाडा के बारे में क्या ख्याल है। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।